संस्कार बनेंगे, बदलेंगे, जीवन में बड़ा बदलाव आएगा। इससे परिवार में प्रेम और सद्भाव भी आएगा। सब लोग एक साथ बैठे, एक साथ बैठ के 5 मिनट के लिए भावना योग करें। भावना योग पूर्ण नहीं कर सकते, केवल सामूहिक प्रार्थना करें। ये समय सुनिश्चित कर दे, सप्ताह में 1 दिन भावना योग करें। संस्कार कैसे काम करते हैं? मेरे संपर्क में एक परिवार है, वो पूरा परिवार बैठ करके आज भी रोज भावना योग 5 मिनट का और मंगल भावना करके ही विश्राम करता है। सोने के पहले पूरा परिवार भावना योग और मंगल भावना पूर्वक करता है। और कोई भी गलती हो जाए तो तुरंत गलती को स्वीकार करके सॉरी कहने की आदत करता है। उसका असर क्या हुआ? छोटा सा बच्चा था, मैं चल रहा था, वो तेजी से दौड़ते हुए आया, उसका हाथ मेरी पिच्छी में लग गया। 2.5 साल का बच्चा होगा, हाथ मेरी पिच्छी में लगा और मैं देख के हैरान रह गया। उसने तुरंत दोनों हाथ जोड़े, बोले महाराज जी सॉरी, महाराज जी सॉरी। मैंने कहा ये तो चमत्कार है। आजकल बच्चों को कहो सॉरी कहो तो जल्दी से सॉरी कहने को तैयार नहीं। बच्चों का ईगो बाप से भी बड़ा होता है, वो उसको नहीं कर पाते। लेकिन उस बच्चे ने जैसे ही कहा सॉरी, मैं रह गया, क्या बोल गया। तो उसके माता पिता थे, बोले महाराज जी हम लोगों ने ये आदत डाल दी है कि कहीं किसी से भी कोई गलती हो हम लोग सॉरी करें, और महाराज हम लोग एक दूसरे से भी क्षमा मांगते हैं, क्षमा करते हैं। और हमने अपने बच्चों में संस्कार डाले हैं, बच्चे बेटे कभी कोई गलती हो जाए तो क्षमा मांगने में चूक मत करो। आप हैं इतने अवेयर? ओ शांति से, आप हैं इतने अवेयर? कहीं अपनी गलती होती है तो क्षमा मांगने का मनोभाव होता है? क्षमा मांगने का मनोभाव तो बहुत दूर, गलती को स्वीकार करने के लिए भी तैयार नहीं होते। जो अपनी गलतियों को ही स्वीकार नहीं कर सकता, वो भला क्षमा क्या मांगेगा? ओ जो अपनी गलतियों को ही स्वीकार नहीं करता, वो भला क्षमा क्या मांगेगा? क्षमा मांगने के लिए आपको अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है। ये भी एक संस्कार है, वो अपना काम करता है। तो गलतियों को स्वीकार किए बिना जीवन का उद्धार नहीं हो सकता। आप नियमित प्रार्थना करते हैं, नियमित प्रतिक्रमण करते हैं, नियमित प्रत्याख्यान का अभ्यास करते हैं और सामायिक करते हैं, तो आप तय मान करके चलिए आपके संस्कारों में आमूल चूल बदलाव आएगा, उसका असर पूरे जीवन दिखाई पड़ेगा। फिर बच्चों में अच्छे संस्कार पड़े तो उनको रोचकता से चीज़ें सिखाइए, चीज़ें नीरस नहीं होनी चाहिए। भावना योग में भी नवीनता लाइए, उनको कुछ गीतों और भजनों के माध्यम से भी कीजिए। कई परिवार ऐसे हैं जिनके यहाँ सामूहिक रूप से रोज भजन होता है। एक छोटा सा बच्चा था, एक मुनि महाराज की संलेखना हुई, उनकी काया रखी गई सबके दर्शनार्थ, और वो 4 साल का बच्चा था, भजन अच्छा गाता था। 4 साल के बच्चे को कहा कि तुम कोई भजन गाओ। उसने जो भजन गाया अपनी प्रेरणा से हम सब मुग्ध हो गए। चदरिया झीनी रे झीनी, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया, ये गीत गाया, लग गया। हमारे इस 5 साल के बच्चे में ये इतना विवेक। मैंने उसकी माँ से पूछा ये भजन कहाँ से सीखा? बोले महाराज हम लोगों के घर में
हम सब लोग रोज 15 मिनट भजन गाते हैं, सामूहिक रूप से गाते हैं। उसके पिता भी भजन के शौकीन थे, माँ भी अच्छा गाती थी और बच्चे भी। बोले हम लोग सब इकट्ठे बैठ कर के भजन गाते हैं। ये है, अभी आपने देखा वो बैंकॉक से आया था पुरु, ये संस्कार है। तो आप जैसा प्रस्तुतिकरण करेंगे जीवन वैसा बनेगा, जीवन वैसा ढलेगा, उसमें ही सब चीजें आपकी घटते जाएगी, व्यवस्थित होते जाएगी। उस अनुरूप अपने आप को तैयार करने की जरूरत है। यदि ये संस्कार बने रहे तो मैंने जैसा अभी थोड़ी देर पहले कहा था, किसी भी अवस्था में कमी नहीं आएगी। एक बच्चा है तो वो भी संस्कारों से उत्प्रेरित होगा, वो धार्मिकता से जुड़ेगा, उसकी श्रद्धा बलवती होगी। युवा है तो इधर उधर की बातों से बचेगा, उसको अपने अंदर समझ रहेगी मुझे क्या करना क्या नहीं करना, औचित्य का बोध उसे होगा। प्रौढ़ व्यक्ति भी अपने आप को आध्यात्मिकता से ओतप्रोत करके अपने जीवन में स्थायी संतुलन घटित कर सकेगा, और बुजुर्ग व्यक्ति भी अपने जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव में ठहराव ला सकेगा। भावना योग का संस्कार हर अवस्था में व्यक्ति को संतुलित करता है। इसलिए आप अच्छे संस्कार के हिमायती हैं तो भावना योग की शुरुआत कीजिए। घर परिवार में बैठ करके शुरू कर दीजिए कि हम अपने घर में ये व्यवस्था रखेंगे, इतना हमको करना है। एक सज्जन है हमारे, उनने एक नियम ले लिया, शाम के 8 बजे हमारे परिवार के जितने भी सदस्य होंगे मंगल भावना सामूहिक रूप से पढ़ेंगे। 8 बजे का फिक्स टाइम। और उनने इतने ही पे नहीं छोड़ा, बोले महाराज उस समय कोई मेहमान भी आ जाता है तो उनसे कहते हैं हमारी प्रार्थना का समय है, कृपया आप भी शामिल होइए। और महाराज हमने मंगल भावना के कार्ड छपा के रखे हैं, हम जब मंगल भावना पढ़ते हैं उनको कार्ड थमाते हैं, उनको भी बहुत इंस्पिरेशन मिलता है कि ये बहुत अच्छी चीज़ है, हम भी अपने परिवार में ये काम करेंगे। मंगल मंगल होए जगत में, सब मंगलमय हो, इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। आप ऐसा कर सकते हैं? बातें तो सब बड़ी बड़ी करते हैं, काम करने में सब पीछे रह जाते हैं। बहुत कम परिवार ऐसे मिलेंगे जहां सामूहिक रूप से मंगल भावना होती हो। शुरुआत कीजिए, बदलाव तो यहीं से होता है।